बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज फिर अदालती महाज पर एक और अहम दिन था। तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, जुर्माने लग रहे हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं। हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच आज बैठा था और ट्राइब्यूनल के केस की समाअत भी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियन का ट्रायल था उसकी भी समाअत हुई। और इन सारे मामलात में खबर आ रही है कि एक बड़ा रेफरेंस आ रहा है, और इस बार ये रेफरेंस किसी आम शहरी की जानिब से या किसी नामालूम शख्स की जानिब से नहीं आ रहा, बल्कि एक अहम शख्सियत की तरफ से आ रहा है। आगे चल के उसकी भी डिटेल आपको बताता हूँ, क्योंकि पीटीआई के वकला ने इस बारे में कुछ डिटेल्स बताई हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज की सरप्राइज़ कार्रवाई के बारे में। आज बाकी अदालती केसेस की कार्रवाई के दौरान ये खबर मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ ये जो सोशल मीडिया मुहिम कुछ दिनों से जारी है उसका नोटिस लिया है और इदारा जाती रद्दअमल देने का फ़ैसला किया गया है। ये 2 दिन से इंतज़ार किया जा रहा था कि बहुत सारी सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, लेकिन इसके ऊपर रद्दअमल नहीं आ रहा, रिस्पांस नहीं आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई एलामिया क्यों नहीं जारी हो रहा? तो इंतज़ार किया जा रहा था वीकेंड ख़त्म होने का। तो पहला वर्किंग डे मंडे को, यानी आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर होगा, और एज़ इट इज़ फिर बाद में हुआ भी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच बैठा। वैसे तो 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जिस जज के ऊपर इल्ज़ाम है उसको छोड़ के बाकी तमाम जजेस को बेंच में शामिल किया गया और एक इदारा जाती रद्दअमल के तौर पे आज इसकी समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया गया, फिर पीटीए, एफआईए, पैमरा, इन तमाम के नुमाइंदे जो हैं उनको अदालत में बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में जजेस ने कुछ सवालात पूछे, बल्कि सख्त सवालात पूछे, और कहा कि अब हम हुकूमत को बताएंगे या पैमरा को बताएंगे कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। ये जो कैंपेन चल रही है क्या किसी को नज़र नहीं आ रही? क्या अब जजेस खुद ट्वीट करके बताएंगे कि उनकी डिग्री जाली है या असली है? और फिर उन्होंने कहा कि पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है और मजाल है किसी को कोई नोटिस भेजा गया हो या किसी ने कोई कार्रवाई की हो। तो फिर चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया कि बस बहुत हो चुका है, अब इस मुहिम के पीछे जाएंगे और जिन्होंने ये मुहिम चलाई है या जो इसमें मुलव्विस होगा वो अपनी गर्मियाँ अडयाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी कहा कि हुकूमत की खामोशी ये बताती है कि इस सारे मामले में हुकूमत कहीं ना कहीं शामिल है। फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर किसी को किसी जज से शिकायत है तो उसका बड़ा आसान और सिंपल तरीका है, वो चाहे तो 100 दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। बड़ा सादा तरीका है, दरख्वास्त दायर करे और कार्रवाई की दरख्वास्त कर दे। लेकिन ये जो संगीन मुहिम चलाई जा रही है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर समाअत कंक्लूड करते हुए इदारा जाती रद्दअमल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को, पीटीए को और 3 एंकर्स को, जिनमें गरीदा फ़रूकी, अमार सुलंगी और हसन अयूब शामिल हैं, उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब मेरा ख्याल है ईद की गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा जब अदालत खुलेगी तो फिर समाअत होगी। तब तक शायद ये मामला थोड़ा ठंडा हो चुका हो, या देखते हैं क्या होता है। फिर हाई कोर्ट में आज की दूसरी समाअत भी हुई, बड़ी अहम थी। वो बताने से पहले मैं ज़रा स्टार्टिंग में जो आपको बताया ना कि एक बड़ा अहम रेफरेंस आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता दूँ। इसी नोयत का ये, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा ना अभी कि अगर किसी को किसी जज से शिकायत है तो वो 100 दफ़ा भी चाहे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकता है, रेफरेंस दायर कर सकता है, तरीका मौजूद है। तो इतलात ये हैं कि एक अहम रेफरेंस जो है वो इसी नोयत का आने जा रहा है। अगर किसी को किसी से शिकायत है तो वो रेफरेंस दायर कर सकता है, और इतला ये है कि ये रेफरेंस इमरान खान साहब दायर करने जा रहे हैं। और इसके बारे में मैंने मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि कल से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो पता ये चला है, अब तक की इब्तदाई इतलात ये हैं कि इस रेफरेंस को तैयार करने का काम ना सिर्फ मुकम्मल हो चुका है, बल्कि तकरीबन ये रेफरेंस तैयार हो चुका है और इस पर अब हतमी मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ उसकी जो नोक पलक लीगली जो है वो सेट की जा रही है कि उस पर कोई एतराज़ ना आए, या बाकी सारी चीज़ें जो है वो लगा दी जाएँ, साथ जो दस्तयाब शवाहिद हैं वो मुंसलिक किए जाएँ, और साथ ही फिर फ़ाइनल जो अप्रूवल है वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की तरफ से ही आएगी। बाकी डिटेल जो है वो उनके वकला आपको बताएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कल से ये जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी इनकी मैंने तस्दीक की है और ये पता चला है कि ये चीज़ें पाइपलाइन में हैं और इसकी अप्रूवल इमरान खान साहब की तरफ से मतलब इनिशियल अप्रूवल दी गई थी, अब फाइनल अप्रूवल का वेट किया जा रहा है, क्योंकि वकला की तरफ से वो बता रहे हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है और आने वाले चंद दिनों में आपको इस बारे में हकीकत पता चल जाएगी। अगर इजाज़त मिली तब भी, अगर इजाज़त ना मिली तब भी। अब आ जाइए वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। एक केस का बता के फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल का केस भी था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरा जो अहम केस था वो इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसकी समाअत से मुतालिक था। और जिस जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जाली डिग्री का, जिनको उस फुल कोर्ट बेंच में शामिल नहीं किया गया था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी सरबराही में ही
इसकी समाअत हुई। तीनों MNAs को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, एफिडेविट के साथ और फॉर्म 45 के साथ, असल फॉर्म 45 के साथ। तो तीनों MNAs पेश तो हुए, लेकिन बयान हल्फी और जो मुतल्लिका रिकॉर्ड था वो उन्होंने आज भी पेश नहीं किया। अगर ठीक है, सच्चे हैं, सब कुछ दुरुस्त है, तो बयान हल्फी देने में क्या कबाहत है, रिकॉर्ड देने में क्या दुश्वारी है। लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं आया, ना वो बयान हल्फी आया। तो आज अदालत ने लीगी MNAs पर जुर्माने भी आयद किए हैं। तारिक फजल चौधरी पर, राजा खुर्रम नवाज़ पर 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने आयद हो चुके हैं। इससे पहले मेरा ख्याल है रिटर्निंग अफसरान पर भी जुर्माने आयद हो चुके हैं और वो गालबन भर भी चुके हैं। तो जुर्माने आयद होने का सिलसिला जारी है। फिर एट दी एंड ये कहे ना कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें सुना नहीं गया या मुकम्मल मौका नहीं दिया गया। ये जुर्माना आयद करने का मतलब ही ये होता है कि ये टोकन है एक तरह से कि आप अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को सही तरीके से प्रोसीड नहीं कर पा रहे, हम आप पे ये जुर्माना लगा रहे हैं। अगली बार आइए तो पूरी तैयारी के साथ आइए, जो रिकॉर्ड मांगा गया वो ले आइए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा। फिर आ जाइए ज़रा इद्दत केस की जानिब, दैन सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे। ज़रा लोअर कोर्ट्स को निपटा लेना, फिर हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। तो आज इद्दत केस एक बार फिर लटक गया है। जो तरीके हैं ना इसको डिले करने के, टैक्टिक्स हैं, वो चल रहे हैं उसी तरह से। और एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि 12 जुलाई तक इस केस को कंक्लूड करना है, फ़ैसला सुनाना है। दूसरी तरफ जो खाबर मानेका के वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू कर चुके हैं कि जनाब ये जो टाइम की आपने पाबंदी लगाई है ये ख़त्म कर दें, इतनी जल्दी ये केस नहीं कंक्लूड हो सकता। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, वो केस फिक्स भी नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, आज जब केस की समाअत थी तो खाबर मानेका के जो वकील हैं उन्होंने इस समाअत को लंबा खींचने के बहाने ये दरख्वास्त कर दी कि चूँकि मुहर्रम है, मुहर्रम के एहतराम में वो अपना काम नहीं कर सकते। अमूमन ऐसा होता है 9-10 मुहर्रम को ये छुट्टी होती है या काम काज बंद होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यकम मुहर्रम से ही जो है वो हम इसके एहतराम में काम नहीं कर सकते। तो इसको PTI के जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि ये एक तरीक़ाकार है इस केस में डिले करने का, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर डाला जा सके कि देखिए जी हमने कहा था कि हम मुहर्रम के दिनों में काम नहीं कर सकते और आपने इन्हीं दिनों में इस केस को कंक्लूड करने के लिए वो टाइम की पाबंदी आयद की थी, तो अब टाइम की पाबंदी हटा दी जाए। तो हो सकता है आखिरी दिनों में जब 12 जुलाई तक इस केस का फ़ैसला सुनाना है तो तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को टेकअप करके वो टाइम की पाबंदी हटा दे और फिर ये केस लंबा लटक जाए। इस बारे में भी नज़र रखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक केस था। आज जो नया बेंच बना है जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में, 7 रुकनी लार्जर बेंच है, उसने समाअत की है। आज समाअत के दौरान जो मुल्ज़मान के लवाहिकीन थे उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उनकी मुल्ज़मान से मुलाकात नहीं हो पा रही, अपने प्यारों से मुलाकात नहीं हो रही। जब आखिरी दफ़ा मुलाकात की तो बड़ी बुरी हालत में थे, उसकी तफसीलात बताई। तो अदालत ने कहा, इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि इस केस का फ़ैसला एक दफ़ा कर दिया जाए, मतलब केस निपटा दिया जाए ताकि जो भी फेट है वो डिसाइड हो सके। आज अदालत ने पूछा भी वकला से कि क्या आपको इस बेंच के ऊपर एतराज़ है, अगर एतराज़ है तो अभी बता दें। लेकिन सब ने मेरा ख्याल है यही कहा कि नहीं, हमें इस बेंच पर एतराज़ नहीं है और एतमाद का इजहार किया गया इस बेंच पर। जिसके बाद कुछ इनिशियल कार्रवाई के बाद इसकी समाअत जो है वो अब 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। दैट मीन्स कि बहुत लंबा गैप नहीं आएगा, अब 11 जुलाई को दोबारा इस केस की समाअत हो जाएगी। अब आ जाइए एक बहुत अहम खबर आज के दिन की, ये डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट। वो है हमारे साथी शहीद अरशद शरीफ के हवाले से कि कीनिया में आज उन्हें इंसाफ मिला है। आधा अधूरा इंसाफ ही सही, लेकिन इंसाफ की जानिब एक कदम बढ़ा है। यानी कीनियन हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल पर समाअत मुकम्मल कर ली है और उन्होंने जो वहाँ का रियासती मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल को गैर कानूनी भी करार दिया है और मावराए आइन भी करार दिया है। और चूँकि ये केस टेकअप किया गया था अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक की दरख्वास्त पर, तो उस पर उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है कि कीनियन हुकाम जो इस सारे मामले में मुलव्विस रहे हैं या जो पुलिस एहलकार मुलव्विस रहे हैं, उनका जो एक आर्गूमेंट था कि शनाख्त की गलती की वजह से ये मारे गए, वहाँ पर शहीद किए गए, तो उन्होंने ये दावा मुस्तरद कर दिया है वहाँ की अदालत ने और ये कहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई या कोई हकीकत नहीं है। और अदालत ने कीनिया की रियासत को ये हुक्म दिया है कि वो अरशद शरीफ के वुरसा से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि उन्हें हर्जाना भी अदा करें। तो ये सारी आज की कार्रवाई थी जो एक इनिशियल क्या कह लें इंसाफ की जानिब कदम है अरशद शरीफ के हवाले से। ऑल दो कि उनकी अहलिया ये समझती हैं कि वहाँ पर तो इंसाफ हुआ, यहाँ पर अभी बाकी है, आधा अधूरा इंसाफ है। लेकिन यहाँ के हुकाम क्या करते हैं, यहाँ की रियासत क्या करती है, यहाँ की अदालत क्या करती है, सबकी नज़रें उस तरफ हैं। अल्लाह करे एक दिन इंसाफ इस मामले में ज़रूर हो। आप भी दुआ कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।